अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज मल्टीग्रेन्स आटे के साथ हम बनाएंगे मूली वाले पराठे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगे और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। और वो लोग जिनके मूली वाले पराठे नहीं बनते, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। आपके पराठे कभी भी नहीं टूटेंगे। आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी जिसकी मदद से आपके जो पराठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। सेंटर में ना तो टूटेंगे और ना ही फटेंगे। सबसे पहले चीज़ें यहाँ पे देख ली। यहाँ पे मैंने एक मूली ले ली है। मूली को मैंने कद्दूकश कर लिया है, ठीक है। और इसको अच्छे से मैंने इसका पानी जो है वो निचोड़ दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, आपने बहुत अच्छे से इसको निचोड़ना है। हाथों की मदद से या मलमल के कपड़े में डालकर सारा पानी इसका निकाल दें। उसके बाद एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसको बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। मुट्ठी भरकर धनिया है और 2 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने एक बाउल में ऐड की हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारी स्टफिंग है ये तैयार हो गई है मूली वाले पराठों के लिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अच्छा, यहाँ पे स्पाइसेस डालने के बाद भी अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी मॉइस्चराइज़र है तो आपने हाथों की मदद से दोबारा से इसको निचोड़ देना है। यही वो टिप है। आपका मॉइस्चराइज़र जितना ज़्यादा कम होगा उतने ही आपके पराठे अच्छे बनेंगे। आपने यहाँ पे बिल्कुल ड्राई सी स्टफिंग बनानी है। हाथों की मदद से दोबारा से एक बार निचोड़ लेना है। अब यहाँ पे ये मल्टीग्रेन आटा है जिसको मैंने गूंद के रखा हुआ है। जिस तरह हम घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं ये उसी तरह ही मैंने गूंदा है। ये जौ का और गंदम का आटा मिक्स है। पहले मैंने एक रोटी का पेड़ा लिया है, फिर उसके मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा भारी भारी पेड़े नहीं लेंगे, हम डबल पराठा बनाएंगे। यानी कि जो स्टफिंग है वो इसके सेंटर में रखेंगे। ये एक ही पेड़ा है जिसको मैंने 2 पेड़ों में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से स्टफिंग रखेंगे और किनारों को आपने अच्छे से बंद कर लेना है। अच्छी तरह से किनारों को हम बंद करेंगे। उसके बाद हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। साथ साथ आपने खुशका लगाते रहना है ताकि जो पराठा है वो नीचे शेल्फ पर ना चिपके। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। दूसरी तरफ मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये देखें कितना अच्छा सा हमारा जो पराठा है वो तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट पर जब इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज होने लगेगा उसके बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है और फिर हम ऑयल या बटर या घी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है और पराठे को ना ऐसे करके सेकते रहना है, ये लाते रहना है ताकि एक तरफ से जो आपका पराठा है वो जले नहीं और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। आटा जो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल हम घर में आटा यूज़ कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीग्रेन आटे का बना रही हूँ मूली वाला पराठा, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। आपने ना किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको ऐसे करके हिलाते रहना है ताकि पराठा जो है वो एक साइड से जले नहीं और अच्छे से इवनली कुक हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। साथ आप चटनी बना लें या अचार के साथ खाएं या दही का रायता बनाएं, जो भी आपको पसंद है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, सर्दियों में मूली वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप इस तरह से मूली को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप मूली सादी नहीं खाना चाहते हैं तो आप मूली वाले पराठे भी बनाकर खा सकते हैं और कुछ लोगों के तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। ये देखिए अंदर से स्टफिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इवनली सारी जगह स्प्रेड हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है।